हाँ सर पेरेंट्स को ला सकते हैं साथ में? ला सकते हो, बट अगर आ जाना, अगर जरूरी है तो ले आना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके सर। ठीक है, आ जाना, बट बेटा है ना, आपसे अलग से डिस्कशंस करना है, आप सबका अलग डिस्कशन होना है। ठीक है, तो जरूरी है आप सब आओ। बच्चा अगर कोई नहीं आ पाया तो सर? कोई जेन्युइन रीजन होगा तो बेटा देखेंगे हम, अदरवाइज तो आप सबको आना चाहिए। ठीक है, अगर वो तो हमने पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, तभी आप लोगों को बताया था ना कि महीने में एक कोई टेस्ट या इवेंट होगा तो हम उसमें आप लोगों को बुलाएंगे। ठीक है, ओके सर। क्लियर है, किसी को और तो डाउट नहीं है ना? आप नो प्रियांशी अगर सर। दिल्ली में नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ जो बाकी तो सब दिल्ली में ही है ना। ये तो एक आधा केस ऐसा हो जाता है कोई दिल्ली में नहीं। ठीक है, बाकी सारे जो दिल्ली के स्टूडेंट है प्लीज आ जाना टाइम पे। ठीक है, ओके सर, वी विल। ओके बेटा, थैंक यू। ठीक है। लोकेशन तो ये सिर्फ जो दिल्ली वाले बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए होगा ना? हाँ जी मैम, दिल्ली वाले यस मैम, यस। हाँ, तो जितने भी दिल्ली स्टूडेंट है वो। सॉरी मैम। अच्छा, तो देखो, जो ये BO3 बैच था भाई, ये चल रहा था तुम लोगों का स्टार्टिंग से, है ना, ये वाला बैच। तो इसमें नो जो मैम। डेली, हाँ, मैम ये वाला बैच तो बाद में बना है ना सर? नहीं, जो दिल्ली वाले बच्चे हैं इसमें जब ऐड किए गए थे तो तुम लोगों से रेफरेंस मांगी थी ना कि कौन से बैच में जाना है। तो हाँ, तो तुम लोग जब इसमें आए थे तो तुम लोगों को बोला गया था या तो एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी या आप पुरानी वीडियो जो रिकॉर्डिंग्स है उनको चेक करोगे, राइट? यस तो मैम। हाँ, तो जिसकी वजह से जो पहले वाले जो इसमें स्टूडेंट्स हैं हिमाचल वाले, राइट, हिमाचल वालों का पहले से चल रहा है ना? मैम ये न्यू बैच है हमारा। ये BO3 है ना? यस। हाँ, तो ये BO3 बैच के जो पुराने बच्चे हैं जो नवीन सर से पढ़ते थे, एक बार वो हैंड रेज करना। तो 2 3, हाँ, 4 4 बच्चे हैं जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं इस बैच में। मैम हम सक्षम उत्तराखंड बैच से है मैम। इसमें कितने बच्चे थे अमर जी तुम्हारे में, बताना, इस वाले में जो नवीन सर पढ़ाते थे? 8 या 12 बच्चे थे मैम। हाँ, तो तुम लोगों को जो सिलेबस इस वाले बैच में देखो कहाँ तक हो गया था एक बार बताना, नवीन सर ने कहाँ पे छोड़ा था? मैम करंट पढ़ा दिया था, इलेक्ट्रिक करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया था? यस मैम, लगभग कंप्लीट, हाँ कंप्लीट ही हो गया था। अच्छा, लगभग हो ही गया था, बस थोड़ा सा। मतलब मैग्नेटिज्म स्टार्ट कराना था ना सर को? यस मैम। हाँ, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इस वाले बैच में जो बच्चे हैं ना, इसमें वो बच्चे भी हैं जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? तो उनके अकॉर्डिंग मुझे ये सिलेबस कराना था। मेरे से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैं फर्स्ट यूनिट से कराने बैठ गई। तो आपको जो पुराने जो चैप्टर्स हैं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो लगभग कंप्लीट हो गया है, पोटेंशियल तक हमने पढ़ लिया है ना। अब बचा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग्स मांग सकते हो, ठीक है? अभी मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ, आज हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, राइट? तो आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मैग्नेटिज्म। मैम वो पोटेंशियल वाला मैम फिर हमारे स्कूल में एग्जाम वगैरह होंगे फिर? क्या कह रहे हो? मैम अगर हमारे स्कूल में एग्जाम में टेस्ट वगैरह हो तो मैम फिर हम कैसे करेंगे? एग्जाम में टेस्ट हुआ है तो आप लोगों को ये है ना कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला गया होगा कि आप लोगों को वो ज्वाइन, या तो पुरानी रिकॉर्डिंग मिलेंगी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए या कहीं से एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी, कुछ तो बोला गया होगा स्टार्टिंग में। हाँ बोलो। मैम हमें तो कहा गया था 2 बैचेस हैं, एक एक 5:30 वाला बैच होगा और एक 8 to 10 वाला बैच होगा। हाँ, तो मैम हमने तो 8 to 10 वाला बैच ज्वाइन किया था बस, हमसे और कुछ नहीं कहा था वैसे तो। अच्छा, तो मैम फिर हमें यहाँ पे आके पता चला कि दूसरे बच्चे से पढ़ रहे हैं पहले से, तो हमें आगे से पढ़ाया जा रहा है।
हाँ, तो अब आगे से पढ़ाया जाएगा ना। अभी अभी तो तुम लोगों को पुराना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने स्टार्ट कराया है ना। अब वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इसलिए स्किप कर रहे हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले से इस क्लास में कुछ जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी वो टॉपिक स्टार्ट होगा जो दोनों के लिए नया है। मैम वो मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है ना चैप्टर? हाँ, वो कंप्लीट हो गया है ना। हाँ संदीप बोलो। मैम जैसे हमारे एक टाइप से स्कूल खुलेंगे, तो अब हम इवनिंग में जैसे दोपहर में तो क्लासेस मुश्किल से ले पाएंगे, तो क्या हमारी कह रहे हो संदीप? क्या बोल रहे हो? हमारी जैसे दिल्ली के स्कूल 1 तारीख से खुल जाएंगे परसों से, हाँ ठीक है। तो जैसे अब इवनिंग में मुश्किल हो पाएगा तो जैसे आने जाने में, तो अब क्या हमारी क्लासेस रात को होंगी? क्लासेस तो रात को ही है ना तुम्हारी, इवनिंग में ही तो है क्लासेस। अच्छा मैम। 3:30 वाली नहीं ले पाओगे ना, तो 3:30 वाली क्लासेस नहीं होंगी, फिर वो 5:30 से स्टार्ट क्लास है। यस मैम, परसों से एक क्लास होगी बस। हाँ, यस मैम, इवनिंग में होगी फिर। इवनिंग में ही होगी फिर क्लास, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिज्म। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिन बच्चों का हो गया वेल एंड गुड, जिन स्टूडेंट्स का रहता है उन स्टूडेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप रिकॉर्डिंग्स से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3rd यूनिट है, हम 3rd यूनिट से स्टार्ट करेंगे। मैम एक डाउट था मैम चैप्टर 2। मैम, उन चैप्टर्स के जो रह गए हैं शुरू के, उनके मैम डीपीपीस कहाँ से मिलेंगी फिर? लेक्चर्स कैसे मिलेंगे? यस मैम। अभी अगर देखो, तुम बताओ, तुम लोग जैसे कि तुम केमिस्ट्री की क्लास ले रहे हो, ठीक है, मैथ्स की क्लास ले रहे हो, क्या तुम्हें वहां से 1st यूनिट से पढ़ाया है क्या वहां पे? नो मैम। नो मैम, नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया ना, तो भाई सेम चीज फिजिक्स में भी नहीं होगी, राइट। फिजिक्स में तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि मैंने 1st यूनिट तुम लोगों को करा दी। हाँ बोलो। मैम हाँ। जो लिंक है वो तो मिल गई है डिस्क्रिप्शन में मैम, उसमें से तो कर ही सकते हैं। उसमें डीपीपी भी है, वो मॉड्यूल भी है और लिंक है ऑलरेडी, तो तुम वहां से लिंक से तुम लोग चेक कर सकते हो। लिंक मांगो, लोकेश सर से कोऑर्डिनेट करो, लोकेश सर तुम्हें लिंक प्रोवाइड कराएंगे। मैम जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है ये हमारी ग्रुप में स्टार्ट हो रहा है कि जो एक और ग्रुप है उसमें भी स्टार्ट हो रहा है? फास्ट फॉरवर्ड। जो दूसरा ग्रुप है वो तो एकदम नया बैच है ना, वहां तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है। वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल मैंने कंप्लीट करा दिया है, पोटेंशियल के बाद अभी वहां कैपेसिटर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एकदम नया बैच है। व्हाट्सएप ग्रुप में है ना वो डिस्क्रिप्शन। हाँ, जिसपे क्लास लिंक आता है उसी के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेगा, करेक्ट। चलिए भाई, अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत सिलेबस पीछे हो गया है इन स्टूडेंट्स का जो यहाँ पहले से ही थे, तो और डिले ना करते हुए फटाफट इस चैप्टर को करेंगे, मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये चैप्टर ऐसा है, तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो बहुत ही आज के जो एकदम रखेंगे, एकदम लाइट सा चैप्टर रखेंगे कि एकदम से बहुत सारे डेरिवेशन और ये थोड़ा नहीं करेंगे। देखेंगे कि मैग्नेट क्या होती है, कैसे डिस्कवरी हुई, थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो इसका एप्लीकेशन बेस्ड है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो भाई, मैग्नेट क्या होती है मुझे बताओ। तुम सब लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नेट कि भाई मैग्नेट आयरन के पास अगर लेके जाओगे किसी चुंबक को, तो आयरन को क्या कर लेगी, अपने पास अट्रैक्ट कर लेगी कि चिपक जाएगा, है ना। और कोई भी ऐसा मटेरियल हुआ जिससे आयरन अट्रैक्ट हो जाए, तो वो क्या करेगी, आयरन का जो भी मैग्नेट का मटेरियल होगा वो क्या करेगा, आयरन को चिपका लेगा, अपने पास में अट्रैक्ट कर लेगा। और कौन कौन से मटेरियल है आयरन के अलावा जिसे मैग्नेट अट्रैक्ट करती है? आयरन तो सबको पता है कि चुंबक भाई आयरन को अट्रैक्ट कर लेती है। और कौन कौन से मटेरियल है? ठीक है, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये जो मटेरियल्स हैं इनको चुंबक क्या करती है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो आयरन के साथ साथ कोबाल्ट, निकल। मैम स्टील में तो नहीं होता ना? स्टील को शायद नहीं कर सकती, है ना। यस मैम, तो चुंबक क्या है, इन 3 मटेरियल थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करता है। देखो स्टील तो अलॉय है, होगा मैम, अलॉय। स्टील इज अलॉय, हम मेटल की बात कर रहे हैं। तो इन मेटल्स की क्या, हाँ
मैम निकिल एंड कोबाल्ट। यही तो लिखा है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। इनको क्या कर सकता है, जो चुंबक है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब देखते हैं कि भाई जो मैग्नेट है इसकी कैसे मैग्नेट देखो और क्या क्या करता है। जैसे ये मैग्नेट की ये एक स्टील बॉल है। इस स्टील बॉल को अगर तुम मैग्नेट से क्या कर रहे हो, देखो ड्रॉप कर रहे हो, तो ये थोड़ा टाइम ले रही है आने में। क्यों? क्योंकि ये किसकी फील्ड में है, मैग्नेट फील्ड से जब ये निकलती आएगी तो जो मैग्नेट है इसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और इसको डाउनवर्ड्स कौन पुल कर रहा है, ग्रेविटी। तो इसकी वजह से जब आप मैग्नेट में से किसी भी आयरन बॉल को ऐसे रिलीज करते हो तो वो क्या लेती है, टाइम लेती है, एज कम्पेयर टू जब आप उसको फ्री बॉक्स से रिलीज करोगे। क्यों? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा भाई, मैग्नेट कैसा फोर्स लगाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी। सेम यहाँ पे ये एग्जांपल है। ये देखो अगर ऐसे कर रहे हो, ये गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो ये चुंबक है ये इस वाले किससे अट्रैक्ट हो रही है, इस वाली रेल से। दूसरा और एग्जांपल्स देखते हैं कि भाई आयरन का मैम डिस्कवरी कैसे हुई, कि कैसे पता चला कि हमारे पास कुछ मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता चला कि मैग्नेट नाम की कोई चीज भी है। तो देखो सबसे पहले हमें एक ओर मिला था, तो ठीक है, एक ओर था जो हमें मिला और उस फर्स्ट मैग्नेटिक ओर था। अब देखो ये ओर जो मिला वो आइसलैंड में मिला जिसका नाम था मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये एक आइसलैंड से मिला जिसका नाम मैग्नीशिया था। अब इस ओर को जब स्टडी किया गया, इस ओर को पहले भी स्टडी किया तो हमने देखा इस ओर के पास कुछ ना कुछ एक डिफरेंट तरीके की एक वो थी, एक डिफरेंट इसकी एक एबिलिटी थी। क्या कि इसमें देखा कि हमने देखा कि इसके आसपास बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं चिपके हुए हैं, है ना। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो जिनको ये अट्रैक्ट कर रहा है, जो इसके ऊपर चिपके हुए हैं। तो जब इस ओर को बहुत ही तरीके से स्टडी किया गया तब पता चला कि ये कैसी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, ऐसी प्रॉपर्टीज जिससे ये क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, किसी चीजों को अट्रैक्ट कर ले। जैसे पता चला कि इसके सरफेस पे आयरन मिला, कोबाल्ट मिला, निकल मिला, तो इसके सरफेस पे हमें ऐसे हमें ओर्स पे डिफरेंट मेटल्स इस पे इकट्ठे हो गए थे इसकी सरफेस पे, राइट। तब इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया, ये कैसा ओर है भाई, मैग्नेटिक ओर है, तो इसका नाम क्या रख दिया, मैग्नीशिया में फाउंड हुआ था, इसकी वजह से इसका नाम रख दिया कि मैग्नेटिक ओर। मैग्नीशिया से नाम आया मैग्नेटिक, ठीक है। नाम जो आया है चुंबक का, जो मैग्नेट नाम आया है वो कहाँ से आया है, कि मैग्नीशिया में फाइंड हुआ, इसलिए इसका नाम आ गया मैग्नीशिया से मैग्नेट। ठीक है, अब देखो मैम एक डाउट है, हाँ वो जो फर्स्ट सब्सटेंस आपने दिखाया था मैम, वो कौन सा सब्सटेंस है जो उस मेटल को निगल ले रहा है? बस ये वाला, ये देखो ये एक क्ले, हाँ ये एक क्ले सी होगी जिसके पास बहुत सारे मटेरियल्स क्या होंगे, इसको चुंबक को अट्रैक्ट कर लेंगे। इसमें ये पूरी क्ले बनी हुई है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स होंगे और ये क्या होगी कि ये इतना फोर्स लगाएंगे कि क्या हो जाएगा कि ये वाला देखो, ये जो है ये इसमें मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ठीक है, ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे आयरन, सपोज करो ये आयरन का एक बोर्ड है, ठीक है। अब ये मैग्नेट क्या करेगी, इतने सारे जो मटेरियल है इसको अट्रैक्ट करेंगे कि पूरा का पूरा जो आयरन है ये इसके अंदर चला जाए। ऐसे है, ये जो मटेरियल है ये मैम ये आयरन एक बार अंदर चला गया तो इसे सेपरेट आउट किया जा सकता है इस मटेरियल में? क्या किया जा सकता है? अगर जैसे ये जो मैग्नेटिक कुकी है हमारे पास, इसमें एक बार आयरन तो इसे दोबारा सेपरेट आउट किया जा सकता है? हाँ, वो तो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कि अगर फोर्स बहुत ज्यादा है तब तो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स बहुत कम है, कि मान लो ये जो मैग्नेट है वो बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत छोटी मैग्नेट है और तुम्हारे पास जो आयरन का पीस है वो बहुत बड़ा है, तो इस केस में जो मैग्नेट इस पे फोर्स लगाएगी वो क्या होगा, बहुत लेस हो जाएगा। अब इस केस को रिवर्स कर दो, है ना, इस केस को रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कि अगर बहुत बड़ी मैग्नेट है और वो स्टील की, वो किसी आयरन के ऊपर चिपक गई तो उस मैग्नेट को छुटाना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है, नहीं छूटती, ठीक है, नहीं छूटेगी। मैंने अभी तक यही पढ़ा था कि सॉलिड्स को ही सिर्फ मैग्नेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये तो सेमी सॉलिड्स को भी कर सकते हैं क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दे सकते हैं? देखो वो जो भी है, जब कि मैग्नेट को जब किसमें, मान लो जैसे आयरन है उसको भी तुम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हो,
मैग्नेट में, स्टील को भी मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा, हम लोग पढ़ेंगे उस चीजों को भी कि कैसे एक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं मैग्नेट। तो मैम, अभी शांति बनाए रखो उसके लिए। हाँ बोलो। जो आप मैम जो आप फुटेज दिखा रही थी उसमें जो आप मैम मैग्नेट कह रही है ना, वो मैग्नेट नहीं है मैम, वो आयरन के जो मैम होते हैं ना पीस, उसको जब क्ले के साथ मिला के बनाते हैं मैम उसे, और जिसे आप मैग्नेट जिसे आप आयरन आयरन कह रही है ना मैम, वो असलियत में मैग्नेट है। ये वाला इसमें यस मैम, जो हाथ से नीचे रखा मैम वो मैग्नेट है, और जो मैम जेली जैसा है ना, ये आयरन के साथ मिला के बनाया हुआ है, आयरन के पीसीस से। ये बोल रहे हो कि ये आयरन कंपाउंड है यस मैम। और ये तुम्हारी मैग्नेट है। देखो मैम ये उसमें आयरन का Yes, ma'am. मैग्नेटिक मेरी बात वजह से। सुनो बट सुनो, मैम ये ऐसा कुछ, ये इसमें मेन जो तुम्हें जो यहाँ से इस वाले तुम्हें इमेज से जो सीखने को मिल रहा है ये है कि अगर तुम्हारे पास एक मैग्नेट है और दूसरा तुम्हारे पास आयरन के स्मॉल स्मॉल पीसीज हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। या तो मैग्नेट खींच के जाएगी आयरन के पास, या आयरन आएगा मैग्नेट के पास। वो किस पे डिपेंड करेगा? क्वांटिटी पे। ज्यादातर क्या होगा, जब भी तुम देखोगे आयरन के और आयरन का जो टुकड़ा होगा वो मैग्नेट के पास जाता है, ठीक है। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट रखी हुई है और तुम्हारे पास ये आयरन का सिक्का है, ठीक है। जैसे तुम ये आयरन का कुछ छोटा सा टुकड़ा है, तब मैग्नेट को इसके पास रख दोगे तो ये टुकड़ा तुम्हारे पास कहाँ पे जाएगा? मैग्नेट के पास जाएगा, ठीक है। कभी भी मैग्नेट नहीं जाएगी। अगर मैग्नेट जा रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आयरन के पास है अट्रैक्शन की शक्ति। तो जाना किसको चाहिए? मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही है ना, तो आयरन को जाना चाहिए। तुम खुद दिमाग लगाओ। यस तो ये जो मटेरियल जो ये जेली वाला है ना, तो ये जेली वाला होगा, ये मैग्नेट होगा, क्योंकि Yes, भाई फोर्स कौन लगाएगा? मैग्नेट लगाएगी ना। अगर आयरन ने मैग्नेट को खींच लिया तो फिर तो आयरन इज मैग्नेट, आयरन का मैग्नेट का फिर क्या यूज रहा, मुझे ये बताओ, ठीक है। तो ये होगा। अब आगे बढ़ो। अब देखो, अब सबसे पहले अब ये तो पता चल गया कि भाई जो मैग्नेट है वो अभी तक नेचर में डिस्कवर हुई कि हमारे पास एक ओर है, इस तरीका का एक ओर होता है, और उस ओर से हमें क्या मिलती है? कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिली। ये अभी तक इतना पता था, ठीक है। उसके बाद क्या पता चला? उसके पास पता चला कि हमारी जो अर्थ है उसके पास भी मैग्नेट है, ठीक है। कि हमारी जो अर्थ है जिसपे हम लोग रहते हैं, ये डिस्कवर हुआ कि अर्थ के पास खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। उसको डिस्कवर किया किसने? विलियम गिलबर्ट ने। उन्होंने डिस्कवर किया कि हमारी अर्थ है उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मैग्नेटिक फिनोमिना को डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया? जब ये क्या कर रहे थे? शिप से नेविगेट कर रहे थे। तो पहला डिस्कवरी यहाँ से हुई। अब देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अगर उसको देखें तो देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पहले यहाँ देखो। अगर मैं अर्थ की बात करूं, सपोज करो सबसे पहले अर्थ है, ये तुम्हारी अर्थ होगी। अर्थ के पास दो पोल होते हैं भाई। अगर मान लो ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओमेगा वेलोसिटी से ये घूम रहा है अर्थ। तो देखो जो ये वाला एरिया होता है जिसे तुम क्या बोलते हो? नॉर्थ पोल, है ना। ये नॉर्थ पोल होता है तुम्हारी अर्थ का। और जो ये वाला एरिया होता है यहाँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज साउथ पोल। तो ये होगी तुम्हारे जियोग्राफिक नॉर्थ और ये जियोग्राफिक साउथ पोल। इतना पता था सभी को। अब देखो इसके बाद क्या डिस्कवरी हुई कि मैग्नेटिक जो तुम्हारा जियोग्राफिक साउथ पोल है ना, यहाँ से फील्ड लाइंस निकल के नॉर्थ पोल से एंटर हो रही हैं, ठीक है। यहाँ से जो साउथ पोल है, यहाँ से तो फील्ड लाइंस एग्जिट हुई और नॉर्थ पोल में एंटर हो गई। इसका मतलब जो फील्ड की डायरेक्शन है, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ हो गया? कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तुम्हारा क्या है? नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ठीक है। अगर मैग्नेट के पोल की बात करो तो जो ज्योग्राफिक साउथ है वो तुम्हारे मैग्नेट का कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ, यहाँ पे ये गलत है, दिस इज नॉर्थ पोल, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा ज्योग्राफिक का नॉर्थ पोल है वो तुम्हारे मैग्नेट का कौन सा पोल है? साउथ पोल। साउथ पोल। अब देखो तुम्हारे पास मान लो कंपास है, ठीक है। कंपास की निडल जो होती है उस पे बना होता है नॉर्थ, है ना। उस पे बना होता है नॉर्थ। अब मान लो कि वो कंपास का जो नॉर्थ है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा?
साउथ की तरफ मैम हो। साउथ की तरफ मैम। साउथ, कौन सा साउथ? मैग्नेट का साउथ पोल। मैग्नेटिक। मैग्नेट का साउथ पोल, कि भाई चुंबक है, चुंबक के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। अगर मैग्नेट का जो आगे वाला टिप जो है वो नॉर्थ पोल है, तो वो तुम्हारी जो अर्थ के साउथ पोल से अट्रैक्ट होना चाहिए, राइट? तो अर्थ का साउथ पोल किस डायरेक्शन में है ज्योग्राफिक के? कंपास के नॉर्थ साउथ लोकेशन। ज्योग्राफिक का कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है? वो नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। है ना? नॉर्थ। तभी कहते हैं, हाँ। तो देखो अब ये समझ में आया कि वो नॉर्थ डायरेक्शन क्यों दिखाता है, क्योंकि जो तुम्हारा कंपास है उसके पास नॉर्थ पोल है, वो अट्रैक्ट होगा साउथ पोल से। तो साउथ पोल जो मैग्नेट का है वो है हमारे अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे पास कंपास है और तुम नॉर्थ में, तुम जिस डायरेक्शन में तुम्हें कंपास दिखा रहा है, इसका मतलब वो कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन। इसकी इस तरीके से तुम लोग क्या करते हो, कंपास से डायरेक्शंस देखते हो कि कंपास से मुझे नॉर्थ डायरेक्शन मिल गई, तो नॉर्थ के अपोजिट कौन सा हो गया? साउथ डायरेक्शन हो गई। नॉर्थ के तुम्हारे पास नॉर्थ के ये लेफ्ट हैंड में तुम्हारे पास कौन सा हो गया? वेस्ट। और नॉर्थ के राइट हैंड में तुम्हारे पास ईस्ट हो गया। इस तरीके से एक कंपास से तुम क्या कर सकते हो? सारी डायरेक्शंस का पता लगा सकते हो। हाँ, नॉर्थ जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में साउथ है। कैसे? मैम कंफ्यूजन होती होगी, बिकॉज जो कंपास का नॉर्थ है वो जो साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, लेकिन वो साउथ नहीं होगा, वो तो नॉर्थ होगा। नहीं, कंपास देखो, कंपास के पास ये कंपास की ये निडल है, ठीक है? ये कंपास की निडल है, इधर नॉर्थ लिखा होता है, इधर साउथ लिखा होता है, ठीक है? कंपास की निडल पे ये नॉर्थ और ये साउथ। अब इसका जो नॉर्थ पोल होगा भाई, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ये निडल कहाँ पे घूमेगी बताओ? अर्थ के साउथ में। अर्थ के साउथ पोल। ये हाँ, अर्थ के साउथ पोल की तरफ ही तो टिल्ट होगी ना ये। तो इसको जहां अर्थ का साउथ पोल मिल गया, मान लो यहाँ पे इसको अर्थ का साउथ पोल मिला, मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है, यहाँ मिल गया, तो ये इधर अट्रैक्ट हो गई। बट एक्चुअली में वो कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ। तो ये जो लोगों को नहीं पता होता है, उन्हें नहीं पता कि साउथ पोल क्या है, नॉर्थ पोल क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें बस ये पता है कि हमारे हाथ में कंपास है और कंपास मुझे जो डायरेक्शन दिखाएगा वो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन। बट एक्चुअली में वो क्या दिखा रहा है तुम्हें? साउथ पोल मैग्नेट का, अर्थ के मैग्नेटिज्म का तुम्हें वो कौन सा दिखा रहा है? साउथ पोल दिखा रहा है। ठीक है, ये समझ में आया कि क्यों कंपास तुम्हें हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में घुमाता है? इस वजह से घुमाता है। आगे बढ़ो। अच्छा, अब देखो तुम्हारे पास अगर फ्रीली बार सस्पेंडेड मैग्नेट है ना, कि कोई बार मैग्नेट है वो फ्रीली, अगर तुमने उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो खुद ब खुद किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्यों? हाँ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों होगी? क्योंकि वहां पे उसको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। किसका? अर्थ का। तो खुद ब खुद कहाँ अलाइन हो जाएगी? नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को क्या कर लेगी? अलाइन कर लेगी। क्यों? देखो, मान लो ये तुम्हारे पास बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ और ये बार मैग्नेट का साउथ, और ये तुम्हारा अर्थ है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, नहीं, अर्थ की मैग्नेट का, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ। अब देखो इसका नॉर्थ पोल कहाँ घूमने लगेगा? इधर। और ये कहाँ घूमने लगेगी? इधर। ठीक है, तो ये खुद ब खुद कहाँ इस डायरेक्शन में आ जाएगी? साउथ और नॉर्थ में, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे और सेम पोल्स रिपेल करेंगे। सेम यहाँ पे ये होगा। ठीक है भाई, क्लियर कि क्यों अलाइन हो जाएगा? इस तरीके से तुम्हारी जो चुंबकें हैं वो अब अलाइन हो जाती है खुद ब खुद। मैम, हाँ मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो मैम। ये दोबारा समझाओ। यस मैम, कॉल है। देखो मैंने क्या बोला है कि अगर मान लो तुम्हारे पास बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट, ठीक है, समझाया? बार मैग्नेट का ये नॉर्थ है और ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है। अब मान लो तुम्हारे पास अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ये वो इस डायरेक्शन में है, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ ये है और अर्थ का मैग्नेटिक साउथ ये है। तो देखो साउथ पोल किधर, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नॉर्थ की तरफ। ये वाला पोल, हाँ मैम जो आपने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लिया है, अर्थ का वो ऊपर वाला लिया है, वैसे नॉर्मली तो नीचे होता है ना? हाँ हाँ, मैंने ये समझाने के लिए लिया है। तो ओके मैम। मैग्नेटिक नॉर्थ। अच्छा चलो भाई, तुम ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो दोबारा चेंज कर लो। ये मैं समझाने के लिए लिया है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। मैम जो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा वो ज्योग्राफिकल साउथ होगा ना?
हाँ, जो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा वो ज्योग्राफिकली साउथ होगा। तो ये मैग्नेटिकली यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा था, मैग्नेटिक साउथ था और ये मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, तो ये वाला इधर अलाइन हो जाएगा और ये इधर, तो डायरेक्शन ये हो गई इसकी, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। ठीक है, रोटेट। ओके ये हो मैम नॉर्थ की साइड भी जाएगा मैम, नॉर्थ तो साइड साउथ की साइड जाएगा मैम। हाँ, तुमने चेंज करा दिए ना। अच्छा, तुमने चेंज करा दिए तो ये डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। राइट, पहले देखो डायरेक्शन उल्टी थी, ये नैन्सी ने बोल के डायरेक्शन चेंज करा दी। तो अब देखो अभी ये किधर घूमेगा, अब ये घूमेगा क्लॉकवाइज, है ना। अब कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज। कि भाई ये नॉर्थ पोल किधर अट्रैक्ट होगा, साउथ की तरफ, साउथ। और ये साउथ पोल नॉर्थ की तरफ। तो अभी ये कौन सा डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी ये देखो, ये कैसे, ये तुम इससे भी आइडिया लगा सकते हो। कोई भी चीज फ्रीली सस्पेंडेड है भाई, वो आराम से शांति से बैठी हुई है, तुमने रख दी स्पेस में, और वो तुम देख रहे हो कि वो घूम रही है, वो अलाइंड हो रही है। तो इसका मतलब तुम्हें खुद भी आइडिया लगेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स है, कुछ तो है जिससे ये चीजें क्या कर रही है, मूव कर रही है ऑटोमेटिकली। तो इसी तरीके से पाया गया कि वो किसकी वजह से मूव कर रही है, अर्थ के पास भी मैग्नेटिक शक्ति है, इस वजह से। अब देखो टिप, यहाँ पे ये उल्टा लिखा मिलेगा मुझे लगता है, टिप पॉइंटिंग जियोग्राफिकल नॉर्थ, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, हाँ, वो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट होगा। बताओ सही है या गलत है ये? मैम वो मैम गलत है। नो मैम, गलत है। गलत मैम लिखा हुआ है ना? हाँ। साउथ पोल आएगा ऑफ मैग्नेट। जो टिप जो नॉर्थ को कर रहा है वो कौन सा डायरेक्शन वो आएगी, साउथ, साउथ साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिक साउथ। यस, साउथ को जो करेगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ। हम जो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। वो नाम क्यों नहीं चेंज ये करते गलत, ऐसे, ये गलत बना दिया। तो बहुत डिस्टर्ब होगा, बहुत कंफ्यूज होगा। नाम ही चेंज कर देते, जैसे जो साउथ में पॉइंट पॉइंट कर रहा है तो उसका साउथ रख देते, जो नॉर्थ में कर रहा है नॉर्थ रख देते। नहीं, तुम डायरेक्शन तो भाई, जब तुमने ये डायरेक्शन मान ली कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है कि इधर की तरफ नॉर्थ है, तो फिर कैसे करोगे? मतलब अभी जैसे तो साउथ, ये है साउथ पोल है और मेरे पास कंपास में नॉर्थ है, तो जैसे मैं कंपास में नॉर्थ और साउथ दे सकता हूँ, तो मैं उस पर एक हाँ, नाम लगा देता, जैसे नॉर्थ पोल को साउथ और साउथ को नॉर्थ, तो फिर इससे वाइस वर्सा से सेम डायरेक्शन आती। जो कंपास नॉर्थ दिखाता तो वो नॉर्थ डायरेक्शन होती, और जो कंपास साउथ दिखाता तो साउथ डायरेक्शन होती। अच्छा, नहीं पर ये देखो, हो सकता है कि पहले डायरेक्शन मिल गई हो, पहले हमें पता, दिशाओं का पता था, उसके बाद मैग्नेट आई हो। मैम तो ऐसा करने से तो दोबारा सब कुछ उल्टा ही हो जाएगा। और क्या, उसके बाद फिर तुम्हें दिशाएं चेंज करनी पड़ेंगी भाई, नॉर्थ की जगह साउथ। जो तुमने मैप बनाया वही गड़बड़ हो जाएगा ना फिर तो, जो मैप बने थे वो गड़बड़ हो जाते। तो इसीलिए भाई इतना चेंज मत करो, ज्योग्राफिकल नॉर्थ को नॉर्थ रहने दो और ज्योग्राफिकल साउथ को साउथ। मैम ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ है मैम, ज्योग्राफिकल नॉर्थ इसलिए है क्योंकि जब हम कंपास में जब देखते हैं तो वहां पे हमें नॉर्थ दिखाई देता है, तो तब से मैम हम उसे नॉर्थ ही कह रहे हैं, इसीलिए से मैम उसका नाम नॉर्थ ही रखा होगा। हाँ, बट एक्चुअली में वहां पे तुम्हारा साउथ पोल होगा ना मैग्नेट का। मैम हम तो वहां पर बात कर रहे हैं ना अर्थ के मैग्नेट का, पर जो हम कंपास से देख रहे हैं उसके अंदर तो मैम नॉर्थ दिखा रहा है, तो हम तो मैम हाँ, नॉर्थ ही साउथ कहेंगे ना उसे। हाँ, तो वो ये है ना कि अर्थ जो कंपास का नॉर्थ है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इसलिए उसको नॉर्थ बोल दिया। डायरेक्शन डायरेक्शन तो वो नॉर्थ ही दिखा रहा है ना। यस मैम। देखो क्या है, जो तुम्हारे पास कंपास की निडल है नॉर्थ, वो डायरेक्शन तो नॉर्थ ही दिखा रही है। अब तुम लोगों को तो, जो जिन लोगों को मैग्नेट के बारे में नहीं पता, उन्हें पता है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन है। बट अगर तुम मैग्नेट की टर्म्स में बात करोगे तो वो कौन सी, मैग्नेट का कौन सा पोल है, साउथ पोल, बस इतना है वो। तो डायरेक्शन के टर्म्स में तो बिल्कुल ठीक है, उसको किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, इसलिए उसको नॉर्थ बोल दिया डायरेक्शन। कंफ्यूजन क्या है इसमें? मैम मुझे तो नहीं कंपास से लगता रिलेटेड सवाल आएंगे। नहीं, ये मैं तुम्हें बस अभी सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं, आईआईटी के चक्कर में ये ना हो कि तुम कहीं गुम हो जाओ और कंपास यूज ना करना ना आए और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब भी पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि क्या जियोग्राफिक साउथ है, क्या जियोग्राफिक नॉर्थ है। तो नॉर्थ
चलो आगे बढ़ो, तुम्हारे काम की चीजें आएंगी अभी, 2 मिनट डिस्कशन ये रखो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक फोर्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक फोर्स अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि चार्ज में करते थे। ये साउथ साउथ क्या हो जाएंगे भाई, रिपेल, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और देखो क्या लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। हमेशा जो मैग्नेट्स का होंगे वो हमेशा किसमें एग्जिस्ट करेंगे, पोल्स में। मान लो ये इतनी सी चुंबक है, इस मैग्नेट को अगर तुमने कट कर दिया तो ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गया। फिर अगर तुम इसको कट करोगे तो चाहे कितना छोटा छोटा कर लो, हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल साथ में रहेंगे। ये नहीं है कि नॉर्थ को अलग कर दिया और साउथ को अलग कर दिया, कि तुम एक चुंबक ले आए और वो सिर्फ नॉर्थ पोल की है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी मैग्नेट लेके आओगे उसके पास दोनों पोल हमेशा मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें ये है कि परमानेंट मैग्नेट जो बनती है, हाँ वो कौन है, ये बार बार हैंड रेज, बोलिए। हेलो मैम। हेलो मैम अगर हम जो बार मैग्नेट होती है उसको बीच में से कट कर देंगे तो जो हमारा दोनों पोल होंगे उन दोनों में नॉर्थ और साउथ होंगे, है ना। कैसे क्या कर देंगे, हाँ। और तो फिर इसका मतलब अगर जहाँ से हम कट करेंगे हम उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो जुड़ते क्यों नहीं, क्योंकि नॉर्थ को और साउथ को अट्रैक्ट करता है ना। कैसे क्या कह रहे हो कि अगर तुम्हारे पास कोई मैग्नेट है और तुमने वो कट कर दिया, हाँ हाँ फिर तो उसमें दोनों मैग्नेट के पास नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, उसके पास भी। और जो हमारा मैग्नेट था ना उसमें जिस साइड में नॉर्थ पोल था वो तो उसी साइड में रहेगा, और बाकी जहाँ से कट करेंगे वहां पे साउथ पोल आ जाएगा। हाँ। तो फिर जब हम उनको वापस दोबारा एक साथ लेके आते तो वो अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, एक दूसरे से चिपकते क्यों नहीं, रिपेल क्यों करते हैं, क्योंकि नॉर्थ तो साउथ को अट्रैक्ट करता है ना। अगर तुमने अगर तुमने मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, तुम उस मैग्नेट को तुमने बीच में से काट दिया, ठीक है। हाँ देखो अभी, हाँ उसी पे आते हैं, अभी तुम्हें रुकना था, अभी उसी पे आते हैं हम लोग। तो भाई इसका सवाल है कि एक मैग्नेट को, तुम्हारे पास ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट को तुमने कट कर दिया तो इस पे आ गया नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ और साउथ ऐसे था। अब तुमने 2 पीसेस में बांट दिया, तो इधर नॉर्थ आ गया, इधर साउथ आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारे पास, नॉर्थ आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, साउथ पोल, इसके हिसाब ठीक से है। तो इन्हें अट्रैक्ट कर लेना चाहिए। तो ये कट हो गई ना, अब तुम इसको दोबारा लेके आओगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी भाई, क्यों नहीं करेंगी। नहीं करते मैम अट्रैक्ट, बार मैग्नेट में रिपेल करते हैं। तो तुमने उसको ऐसे कर लिया होगा ना कि तुम, जब तुमने कट किया होगा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो तुम इसका साउथ पोल लेके आ रहे होंगे, उल्टा वाला, इधर साउथ और ऐसा ये नहीं, नॉर्थ। ऐसे जब नहीं मैम, जहाँ से कट करते हैं वहीं से लेके आते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करता दोबारा। नहीं नहीं, देखो अगर तुमने एक किसी को कट किया है मैग्नेट को, अगर इधर नॉर्थ आया है और इधर साउथ पोल है, अगर अब तुमने क्या किया, मान लो मैग्नेट को यहाँ से कट किया, ठीक है। अगर इस पे साउथ है ना, तो यहाँ पे कौन सा आएगा दोबारा, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा साउथ पोल। ये इसी तरीके से बनेंगे। अब तुम अगर इस तरीके से लेके आओगे तो ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट ही करेगा, पक्का अट्रैक्ट करेगा, इसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर हो सकता है तुम लोग इस वाले पोर्शन को उठा के ले आओ कि साउथ वाले को इधर ले आए, तो रिपेल करेगा ही। ऐसे नहीं मैम, जहाँ से काटते हैं वहीं से डायरेक्ट मतलब उसी जगह पे अगर हम मिलाते तो अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करता है। अच्छा, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है क्या तुमने। यस मैम। मैम नहीं भैया, अट्रैक्ट होना चाहिए। बताओ भाई बाकी के लोग क्या कह रहे हो इस बात पे, चंपक मैग्नेट के लिए। मैम आई एग्री विद सर। हाँ बताओ भाई, कौन एक्सप्लेन कर रहा है, मैम एक्सप्लेन ही डाउट था। कौन कह रहा है। मैम जो मैग्नेट हमने तोड़ दिया, मतलब कट कर दिया बीच में से, आकाश, आवाज ही नहीं आ रही भाई। मैम मैं कह रहा था वो सच में रिपेल करते हैं, जब वो कट हो जाते हैं तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। रिपेल ही करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। यस मैम। अच्छा मैम अगर 2 मैग्नेट को कट कर देते हैं तो जब सेम साइज, मतलब सेम तरीके से कट करोगे तो वो दोनों रिपेल ही करते हैं। रिपेल करेंगे तो तुम्हारा जवाब क्या है कि अट्रैक्ट करना चाहिए। मैम अकॉर्डिंग टू मी मैम, उसको जो तोड़ने के बाद जो मैम होता है ना, पोल चेंज हो जाते होंगे, इसलिए ऐसा होता होगा। देखो यहाँ पे एक सवाल था, एक सेकेंड देखो। क्वेश्चन ये था कि अगर ये एक मैग्नेट है और तुमने उसको ब्रोक कर दिया, ठीक है, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था। अगर तुमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो इसमें जब तुम्हारे पास पोल्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे, देखो
तुम कह रहे हो कि मैम हमने साउथ साउथ को जब लेके आए तो वो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, हैं? मैम डी होगा इसका ऑप्शन। इसका चाहिए मैम अगर, हाँ डी ही है इसका आंसर। अब तुम खुद देखो, हमेशा अपोजिट पोल आएगा। अगर ये नॉर्थ है तो इसके अपोजिट में साउथ आएगा। तो कटने के बाद जब तुम इन दोनों को साथ तो अट्रैक्ट ही तो करना चाहिए। पर तो मैम मैम नहीं करता नहीं है। होता है। मैम बट करेक्ट तो इसमें सी है ना। तुमने कुछ गलत ही कर दिया होगा फिर। नो मैम डी है, डी है। आंसर तो इसका डी है। वो भी ये इसी Yes, वजह ma'am, से D है। जब कट करोगे डी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब कट करोगे तो Same हमेशा pole। अपोजिट पोल ही Same। आएगा। हाँ, अगर यहाँ साउथ है तो इसके पास नॉर्थ, ये नॉर्थ है तो हमेशा इसके अपोजिट वाला पोल ही यहाँ पे क्रिएट होगा। ये साउथ है तो अपोजिट नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। अब इन दोनों को तुम पास में लाओगे तो भाई अट्रैक्ट ही तो करना चाहिए। फिर तो फिजिक्स गलत हो गई कि साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हैं। चलो इस वाले को एक बार, जो तुमने बोला है इस वाले को एक बार मैं देखूंगी कि क्या इसका आंसर है। ऐसा एक्चुअली में होता भी है, यानी मुझे आइडिया नहीं है कि रिपेल करते हैं। एक बार मैं चेक कर लूंगी कि रिपेल करते भी या नहीं। अगर करते हैं तो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? मैम वो तो अट्रैक्ट ही करेंगे ना, क्योंकि जिस भी सीक्वेंस में अगर मैग्नेट कट रहा है तो मैम उसकी पोल्स तो उसी डायरेक्शन में होगी। अगर साउथ है इस मतलब लेफ्ट साइड साउथ है तो जितने मैग्नेट कटेंगे उनकी लेफ्ट साइड साउथ ही रहेगा। अगर तुमने ये कट किया है, मान लो ये मैग्नेट है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ, तो दूसरा वाला जो पोल बनेगा वो साउथ वाला बनेगा। नो मैम, जिस साइड नॉर्थ है उस साइड नॉर्थ ही बनेगा और जिस साइड साउथ है उस साइड साउथ ही बनेगा। दैट्स व्हाई वो अट्रैक्ट ही होंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसको हम अगली, तुम लोग भी देख के आना कि ऐसा, पहले तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मैं एक बार देख लूंगी और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कटने के बाद अट्रैक्ट होते हैं कि रिपेयर होते हैं, ठीक है? अब देखो कि परमानेंट जो मैग्नेट होती है वो किस किस अलॉय से बन सकती है। एन अलॉय ऑफ these three। अगर इन तीनों के कंपाउंड लोगे और उनका अलॉय बनाओगे तो तुम्हारे पास परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी, ठीक है? परमानेंट मैग्नेट क्या होती है कि हमेशा उसके पास जो प्रॉपर्टी रहेगी अट्रैक्ट करने की, वो हमेशा के लिए रहेगी, फॉर फुल टाइम जॉब रहेगा उसके पास, ठीक है? परमानेंट मैग्नेट और किसके अलॉय से बना सकते हो तुम? एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट। देखो कई बार ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी परमानेंट मैग्नेट है। तो कौन कौन से अलॉय हैं जो परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे? एक तो ऑल निको, ये तो सबको पता है, ऑल निको। तीसरा क्या है? देखो आयरन, बोरोन और नियोडिमियम। और एक परमानेंट मैग्नेट की तुम्हारे पास क्या क्या खासियत होंगी कि हार्ड एंड ब्रिटल होगी और ये सब उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है? ये याद रख लेना कि परमानेंट मैग्नेट जो होंगी वो इन दो अलॉय से मिलकर बनेंगी, ठीक है? अब देखो एक बार बार मैग्नेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई बार क्या होती है। बार मैग्नेट क्या होगी कि कोई भी ऐसा, किसी भी मैग्नेट को एक बार की तरह शेप दे दो और वो तुम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो हमने बोल दिया कि वो कौन सी मैग्नेट है? बार मैग्नेट है। ये सब तुम लोगों ने अपने क्लास में, सब लोगों ने फिजिक्स लैब में देखी होगी। इस तरीके की मैग्नेट नॉर्थ और साउथ लिखा भी होता है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल, ठीक है? तो इस तरीके की जो शेप होती है इनको बोलते हैं हम लोग बार मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख लो, कैसे पता लगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कि तुमने ये बार मैग्नेट रख दी और ये इसके पास पोल्स है, ठीक है? और तुमने क्या 10th क्लास में भी होगा, अभी तो बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, इस पे आयरन स्प्रिंकल कर दी, ठीक है? जब आयरन स्प्रिंकल करी तुम लोगों ने, पहले तो आयरन को तुम लोगों ने तो सिर्फ नॉर्मली डाल दिया था। फिर तुमने देखा कि जो आयरन पाउडर है वो नॉर्मली खुद ब खुद इस डायरेक्शन, इस तरीके की शेप में अलाइन हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड हाँ, ये शेप कौन सी हमें फिर पता चली कि इस शेप की यहाँ पे क्या है? फील्ड लाइंस है। मैग्नेट जो है भाई उसके पास क्या है? एक फील्ड है, जो इस तरीके की एक फील्ड हम, मान लो ये तुम्हारे पास नॉर्थ है और ये साउथ है, ये तुम्हारी बार मैग्नेट है। तुमने भाई नॉर्मली पाउडर छिड़क दिया आयरन का, तो तुमने देखा आयरन खुद ब खुद इस डायरेक्शन में अलाइन हो गया। देखो यहाँ तो दूर दूर है सारा आयरन, पर यहाँ पे जो आयरन है इसके कॉर्नर्स पे, ये जो आयरन है वो क्या है? यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है? दूर जितना जाते जाओगे उतना तुम्हारी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? रिड्यूस, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, है ना?
और जितना तुम मैग्नेट के पास रहोगे, यहाँ देखो यहाँ पे आयरन और क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर। क्यों? क्योंकि ये फील्ड के ये एकदम, हाँ, जैसे उसमें होता था चार्ज के पास फील्ड स्ट्रॉन्ग होती थी, ऐसे यहाँ पे क्या है, मैग्नेट के पास जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे फील्ड लाइंस वीक होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले एक्सपेरिमेंट से पता चला कि यस, मैग्नेट के अराउंड भी फील्ड लाइंस मौजूद है। मैग्नेट की भी एक खुद की एक फील्ड है जिसको हम लोग खुद से इस तरीके से देख भी सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दूसरा, ये देखो इस तरीके का पैटर्न होता है, पैटर्न अलाउ अस टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस पैटर्न से हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से होंगी। और फिर हमने विजुअलाइज किया उसका मैग्नेटिक फील्ड, कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। ये कैसे पता चला, देखो ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये तुम्हारी बार मैग्नेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से निकलेंगी और तुम्हारी साउथ के अंदर चली गई। और फिर देखो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ भी ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब तुम्हारी जो तुम्हारा मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसा फील्ड है, क्लोज्ड लूप। तो फील्ड लाइन है वो कैसा बना रही है, क्लोज्ड लूप बना रही है। मतलब नॉर्थ से साउथ तो जाएंगी ही जाएंगी, बट साउथ से नॉर्थ भी जाएंगी। बट ये वाला केस कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये केस नहीं था, राइट? यस मैम। मैग्नेटिक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हुआ फील्ड लाइंस में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज्ड लूप फॉर्म करेंगी, साउथ नॉर्थ से साउथ और फिर साउथ से नॉर्थ भी अंदर की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो ये तुम्हारी बार मैग्नेट में इस तरीके, ये बार नहीं, जितनी भी मैग्नेट है वो सबकी प्रॉपर्टी है, फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ की तरफ एंटर करेंगी, ठीक है। अब देखो यस मैम। कंपास से तुम लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, ये देखो ये साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में तुम्हारे पास एक मैग्नेट रखी हुई है, बार मैग्नेट है साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में। और तुम्हारे पास क्या था, फील्ड की डायरेक्शन। भाई अब जब तुमने आयरन स्प्रिंकल किया, जब आयरन स्प्रिंकल किया तो तुम्हें बस ये वाला पैटर्न मिला, ये इस तरीके का पैटर्न मिला। पर अब इससे ये तो नहीं पता चल रहा कि किधर से फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, किधर से एग्जिट कर रही है। तो उसके लिए देखो तुम क्या लगाओ, तुम लगाओ भाई कंपास। तुमने कंपास लगाया तो कंपास का ये कौन सा डायरेक्शन है, ये साउथ पोल दिखा रहा है कंपास का, और ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। तो कंपास का कौन सा पोल इससे अट्रैक्ट होगा, देखो नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हुआ। तो ये नॉर्थ, इसका जो कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो इधर रोटेट हो गया, फिर यहाँ पे ये नॉर्थ पोल रोटेट हुआ। फिर अब देखो धीरे धीरे जैसे तुम वहां जा रहे हो, कौन सा पोल आता जा रहा है, साउथ पोल। यहाँ पे जैसे जा रहे हो साउथ से नॉर्थ जा रहे हो, अब भाई साउथ के पास आ गए तो ये वाला पोल जो होगा अट्रैक्ट करेगा ना साउथ पोल को, तो साउथ पोल घूम गया यहाँ पे। अब जैसे जैसे नॉर्थ के पास जा रहे हो तो तुम देखोगे तुम्हारे पास कौन सा पोल आ गया, साउथ पोल। तो यहाँ से हम लोगों ने फील्ड लाइंस की क्या लगाई, डायरेक्शन पता लगाई कि कहाँ से एंटर करेंगी और कहाँ से एग्जिट करेंगी, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्शन का पता चला कि भाई नॉर्थ से जा रही है और साउथ में एंटर कर रही है कंपास की हेल्प से। तो सबसे पहले तुम ये देखो, हम लोगों को सबसे पहले क्या मिला, सबसे पहले ओर मिला। ओर से तुम लोगों ने क्या पता लगाया कि भाई ओर के पास एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से पता चला कि किसको अट्रैक्ट करती है, आयरन वगैरह को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एक चिंबक दूसरी चिंबक को अट्रैक्ट करेगी, मतलब एक मैग्नेट कोई दूसरी मैग्नेट को, मतलब एक मैग्नेट का पोल दूसरी मैग्नेट के पोल को अट्रैक्ट करेगा, इतना हम लोगों को पता चल गया। उसके बाद पता चला कि अर्थ के पास भी मैग्नेट है। वो कैसे पता चला होगा कि भाई बहुत सारी मैग्नेट मार्केट में आ गई होंगी, बहुत सारी मैग्नेट मार्केट में आ गई तो किसी ने फ्री रख दी होगी किसी चिंबक मैग्नेट को, तो मैग्नेट क्या करने लगी, खुद ब खुद अलाइन करने लगी। वहां से तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया, वहां से तुम्हारे पास निकल के आ गया कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब तुम्हें पता चल गया भाई पूरी अर्थ के पास फील्ड है, तो मैं कहीं भी किसी भी डायरेक्शन को ढूंढ सकता हूँ एक चुंबक की हेल्प से। मेरे पास भी एक मैग्नेट, अर्थ के पास भी एक मैग्नेट, तुम डायरेक्शन आराम से निकाल लो। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे थ्योरी चलती रही। तो अभी तक पता चल रहा है कि जो मैग्नेट है वो अभी तक नेचर में एग्जिस्ट कर रही है, इतना पता था, है ना, नेचर में कि अर्थ के पास है, ओर्थ में है, इतना पता था। इसके बाद देखो क्या हुआ, ये फील्ड लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूअस लूप्स बनाएंगी। अब क्या हुआ, देखो फील्ड लाइन की एक और प्रॉपर्टी देख लो, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी,
उसकी किसी भी फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉप करते थे तो क्या मिलता था, डायरेक्शन मिलती थी फील्ड की। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर तुम क्या करोगे, किसी भी फील्ड लाइन पे टेंजेंट डालोगे तो वो किसकी डायरेक्शन दिखाएगी तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली सेम चीजें पढ़ चुके हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेम क्वेश्चन, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है? नो मैम। हाँ, इसका आंसर क्या है, नो। अगर देखो इसका आंसर यस होगा तो तुम्हारे पास दो डायरेक्शन हो जाएंगी, दो टेंजेंट, दो डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल। तो इस क्या है, नो, नहीं होंगी भाई, दो डायरेक्शंस तो नहीं होंगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड। तो यस। अब इसके बाद देखो ये क्या है, क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस इज नॉट सेम एवरीवेयर। मतलब अगर मैग्नेट है तो सभी फील्ड लाइंस क्या होंगी, क्लोजनेस एक सेम नहीं रहेगी। जितना दूर जाते जाओगे, देखो जितना दूर जाते जा रहे हो जो फील्ड लाइंस है वो क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है। और जितना पास आ गए, देखो अंदर की तरफ कितनी क्लोज है, यहाँ कितनी क्लोज है, बट बाहर क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है। तो ये क्या दिखा रहा है, जितनी फील्ड लाइंस होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी। मैम बीच में ज्यादा, मैम डाउट है, मैम मिडिल में ज्यादा होगा या फिर मैम वहाँ पे पोल पे ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड? किस पे मैग्नेटिक फील्ड मैम ज्यादा कहाँ होगा? पोल पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कहाँ होगा, पोल पे या इक्वेटर पे, ये सवाल है। नो मैम मिडिल पे, जो नीचे बीच में है, जो मैम मैग्नेट के बिल्कुल साउथ और नॉर्थ के बिल्कुल बीच में है, यहाँ ज्यादा होना चाहिए वैसे। पोल पे ये ज्यादा मतलब होगा। ये मैग्नेट है, ये तुम्हारे पोल्स हैं और ये बीच में है। तुम पूछ रहे हो ज्यादा कहाँ होगा, है? यस मैम। यस मैम। पोल्स पे ज्यादा होगा भाई, मैम पोल्स इसमें पे तो ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड मैम जो लाइन जा रही है मैम ये बीच में थोड़ी ज्यादा है, इनका मैम डिस्टेंस डेंसिटी सेम भी ही तो है, देखो यहाँ पे डेंसिटी सेम ही तो है, ये वाली डेंसिटी और ये वाली डेंसिटी। मैग्नेट के जो मैग्नेट के अंदर वाली फील्ड है वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। इस मैग्नेट के अंदर हमें बाहर वाली देखनी है कि बाहर कहाँ पे ज्यादा है। तो बाहर जितना तुम इससे दूर जाते जाओगे, नॉर्थ पोल से दूर जाते जाओगे, फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नॉर्थ पोल पे सबसे ज्यादा होगी फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पे सबसे ज्यादा होती है। अर्थ की फील्ड की बात करोगे तो भी तुम्हारा जो पोल पे तुम्हारी जो फील्ड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। पोल्स पे जो तुम्हारी फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड वो मैक्सिमम होती है। इसीलिए तुमने देखा होगा कई बार तुमने उसके बारे में सुना है कि आज जो आइसलैंड जैसी एक जगह है या फिर जो हायर एरियाज पे जगह है, अंटार्कटिका, आर्कटिक, जो अटलांटिक, अंटार्कटिक ओशियन और जो आर्कटिक है आर्कटिक ओशियन, वहां पे तुम लोगों ने देखा होगा कि वहां पे तरह तरह की लाइट्स दिखती हैं जिसको तुम ऑरास बोलते हो। यस मैम, देखो अगर तुम लोगों ने यस मैम, सुना होगा ना कि ऑरास तुम लोगों ने वहां पे देखे होंगे। मैम इस ग्रीन तरीके ग्रीन और पर्पल ग्रीन टाइप ग्रीन होता है। कलर की लाइट, जिसने नहीं देखा है वो एक बार देख लो। ऑरास जिसे हम बोलते मैम नॉर्वेज में निकलता है वो। हैं, नॉर्वेज पे, हाँ, जो हायर एल्टीट्यूड में होते हैं। स्पेलिंग बताओ क्या होती है? अरोरा, अरोरा होती है मैम, वो शायद अरोरा करके। मैम जो ग्रीन ग्रीन सी लाइट दिखती है, हाँ, जो ग्रीन लाइट होती है, चलो ग्रीन लाइट डाल देते हैं, ग्रीन लाइट ऑफ अंटार्कटिका। मैम पीछे बैकग्राउंड में है शायद से। और ये आ गया मैम AUROR डाल, मैम ऑरोरा डाल दिया ना, AURORA, सर्च बार के बैकग्राउंड में था। AURORA। अरोरा लाइट्स, ठीक है। तो जो इस तरीके की लाइट्स होंगी ये तुम्हें हमेशा देंगी। कभी भी इक्वेटर वाले एरिया जहाँ पे तुम अभी रह रहे हो, जैसे इंडिया कहाँ पे है, इंडिया तुम्हारा इक्वेटर पे है, तो वहां पे नहीं मिलेंगी। जो पोल्स वाले एरिया है वहां पे तुम्हें ये वाली जो मैग्नेटिक की ये जो इस तरीके की जो लाइट्स है वो वहां पे देखने को मिलती है ना। उसका रीजन भी क्या है कि क्योंकि पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और जो अर्थ के पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। अब तुम्हारे पास है सन से क्या होगा, सन से तुम लोगों ने सुना होगा कि सोलर फ्लेक्स आ रहे हैं ना। तो सन से जो सोलर फ्लेक्स आते हैं, यानी सन जो रेडिएशन को फेंकता है बाहर की तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करती है भाई, एक प्रोटेक्शन की तरह काम करेंगी, है ना। वो एक प्रोटेक्शन का लेयर बना लेती है कि जब भी वो आएंगे तो क्या होगी, इनसे इंटरेक्शन करेगा और जिससे अर्थ को क्या करे, सेव करेगा, और उसकी वजह से क्या दिखता है, तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट दिखती है।
क्योंकि यहाँ पे पोल्स के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये हाँ, तो पोल्स में तुम्हारी जो फील्ड होगी वो मैक्सिमम। तो फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता चल गया, कहाँ मैक्सिमम होती है, कहाँ ग्रेटर। दूसरा, ये वाला सवाल तो हम लोग कर ही चुके हैं। अब देखो, अभी तक पता था कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करती है, ये सबने अभी तक इतना ही पढ़ा था कि भाई ओर्स में मिल रही है, अर्थ के पास मैग्नेट है, ये पढ़ा। बट ऑस्टेड ने क्या देखा, ऑस्टेड भाई अपना भाई साहब अपने नॉर्मली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ऑस्टेड भाई साहब कोई उन्हें दीन दुनिया से मतलब नहीं, उनके पास क्या था कि कोई भी एक, यहाँ पे मान लो एक वायर थी उनके पास, यहाँ पे एक वायर अटैच करी हुई थी और एक वायर को क्या किया हुआ था उन्होंने, एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था। तो इसमें क्या हो रहा था, करंट फ्लो कर रहा था। अब वहीं पे वो कुछ काम कर रहे थे तो उनके पास क्या पड़ा हुआ था, एक कंपास पड़ा हुआ था, ठीक है, कंपास रखा हुआ था। अब क्या हुआ, जब करंट फ्लो कर रहा था इस वायर में, तो ये उन्होंने देखा कि जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो हुआ तो कंपास ने डिफ्लेक्शन शो करी, कंपास की जो निडल है उसने डिफ्लेक्शन शो करी। अब उसके माइंड में ये आया कि भाई डिफ्लेक्शन तो तब होगी जब मैग्नेटिक फील्ड होगा, भाई कंपास कब डिफ्लेक्शन करेगा, कंपास एक मैग्नेट है, कंपास की निडल एक मैग्नेट है, और मैग्नेट किससे इंटरेक्ट करती है, एक मैग्नेट से, हाँ, एक मैग्नेट से इंटरेक्ट करेगी। अब उसने देखा कि अच्छा ऐसा हुआ, फिर उसने क्या किया, उसने दोबारा से करंट को स्विच ऑफ किया, फिर देखा जब करंट स्विच ऑफ हुआ फिर से कंपास में डिफ्लेक्शन हुई, फिर उसने दोबारा ऑन किया, फिर देखा कि कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं भाई फील्ड तो प्रोड्यूस हो रहा है, इतना उसने दिमाग लगाया कि फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद क्या किया उसने, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। मान लो ये निडल है और अब उसने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। जब अभी मान लो ये इधर की तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रही थी, तो अब कंपास की जो निडल थी उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तब ऐसा हुआ तो उसने रियलाइज किया कि हाँ, जब करंट फ्लो करता है, करंट फ्लोइंग वायर भी, जब करंट फ्लोइंग कंडक्टर भी क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ऑस्टेड ने सबसे पहले ये बताया था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जो चीज नेचर में ऑलरेडी मौजूद है वो चीज करंट की किसी कंडक्टर में फ्लो होने से भी प्रोड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले बनाया ये चीज किसने, ऑस्टेड ने। फिर उसके बाद इस पे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। फिर देखा गया कि भाई अच्छा ये ऐसे प्रोड्यूस हो रही है। फिर उसके बाद और आया कि मैग्नेटिक फील्ड की जब तुम कुछ वेराइटीज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, आप तुम कुछ चेंज करोगे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, तुमने कुछ पैरामीटर्स चेंज करे, तो आगे जाके पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। फिर तुमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की कुछ पैरामीटर्स चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, फिर देखा कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, फिर देखा गया कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज, कुछ पैरामीटर्स चेंज होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है। कि अगर एक फील्ड प्रोड्यूस है, एक स्पेस में अगर एक फील्ड है तो कुछ पैरामीटर्स चेंज करने से दूसरी फील्ड भी जनरेट हो सकती है, जो तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होगा, एक फील्ड से दूसरी फील्ड बनाएंगे। तुमने बनाई मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई तो वहां से तुम मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट होते गए और इसी तरीके से तुम्हारी पूरी फिजिक्स की थ्योरी बन गई जो तुम अब बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वही है फिजिक्स। देखो, अब कोई बाहर से तो किसी को सपना नहीं आ रहा है, फिजिक्स क्या है, सब नेचर में मौजूद है। तो यही कुछ थ्योरीज हैं जो तुम लोग भी आगे जाके जब इंजीनियर्स बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, कोई साइंटिस्ट बनेगा, नासा जाएगा, इसरो जाएगा, तो तुम लोगों को भी यही सब करना है ना। अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका रीजन नहीं पता कि ये चीजें क्यों हो रही है। अब उनका अगर रीजन किसी को पता चल गया, देखो नेचर में सब प्रोड्यूस है, उनकी बस तुम्हें स्टडी करनी है। जैसे ब्लैक होल हो गए, ये सब चीजें हो गई, तो ये सब चीजें क्या है, अभी एक थ्योरी बनी हुई है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। सब अपने अपनी राय दे देते हैं, जिसका तुक्का फिट हो गया, जिसने थ्योरी को प्रूव कर दिया उसकी थ्योरी पढ़ने लग जाते हैं, पुराने वाले की रिजेक्ट हो गई। तो फिजिक्स की मोस्ट रिसेंट थ्योरी क्या है? फिजिक्स सब एक्सपेरिमेंटल है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बेस पे थ्योरी देगा कि तुमने एक्सपेरिमेंट किया,
एक्सपेरिमेंट ठीक है तो थ्योरी बन गई, ठीक है। तो कुछ सब ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी मौजूद है थ्योरी, कि तुमने थ्योरी पहले बना दी फिर एक्सपेरिमेंट करे, नहीं, पहले तुमने एक्सपेरिमेंट करे, पहला स्टेप एक्सपेरिमेंट, दूसरा स्टेप अब उसको पढ़ो थ्योरी। अब दूसरे लोग इस थ्योरी को पढ़ के किस तरीके से एनालाइज करेंगे, फिर वो कुछ नया बनाएंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है, तुम्हारा फिजिक्स चलती आ रही है। अब देखो ऑस्ट्रिड ने इतना काम किया, आगे जाके फराडे, हाँ बोलो मैम। कुछ साइंटिस्ट तो चोर होते हैं मैम, कुछ लोगों की थ्योरी चुरा लेते हैं। हाँ ये भी करते हैं, है ना, ये भी करते हैं। अब देखो ऑस्ट्रिड ने इतना बताया था कि ऑस्ट्रिड ने सिर्फ कितना बताया कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड है, बस इतना बताया। उसके बाद फराडे भाई साहब आ गए। फराडे ने, अभी तुम आगे पढ़ोगे ना, अगर मैं पूरा एक तुम्हें इलेबोरेटेड थ्योरी बताऊं कि किस तरीके से क्या पूरी स्टोरी थी, तो देखो मैम फराडे भी चोर था। क्या था मैम? फराडे भी चोर था। कैसे? मैम उन्होंने अपने जो उनके ऊपर वाले वो थे ना, क्या कहते हैं हम, जो उनके मेन होते हैं, उन्होंने जब थ्योरी रिलीज की उन्होंने Seniors. अपनी पूरी जिंदगी, हाँ सीनियर्स, अच्छा। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी, बट जब वो मर गए तो उनकी सारे मतलब जितने भी फॉर्मूला वगैरह वो यूज करके उन्होंने वो किया था, थ्योरी बनाई थी। देखो ये होता है कि जब एक एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तुम भी जब आगे जाके जब कॉलेज में जाओगे तो तुम भी अकेले नहीं करोगे, तुम भी किसी प्रोफेसर के अंडर ही अपना एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हो कि तुम्हारी ये प्रोफेसर है, उन प्रोफेसर के साथ में 5 लोग काम कर रहे हैं। तो जब वो जीत होती है ना उस एक्सपेरिमेंट की, तो एक जन तो होता ही नहीं है, वो एक टीम वर्क होता है हमेशा। ये चीज याद रखना कि कभी भी कोई भी थ्योरी तुम अकेले नहीं कर सकते, इट्स अ टीम वर्क, ठीक है। तो अब जो भी रहा वो पूरा टीम का योगदान था, तुम नहीं कह सकते कि चुरा लिया, उस टीम का मेंबर तो वो भी था ना, तो उसने भी तो बराबर का काम किया होगा। तो ये चीज मत कहो कि चुरा लिया, चोरी कर लिया, इट्स अ टीम वर्क। तो मैम देखो इस बात से हाँ, एक मतलब लॉजिकल क्वेश्चन आया है कि जैसे हाँ, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करके थ्योरी बताते हैं, तो लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे वेदास जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पहले ही बता दी और मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट दे दिया कंपास के बारे में, अर्थ के पास भी है, हाँ। फिर ये बिना एक्सपेरिमेंट किए कैसे पता चल गया उन लोगों को? व्हाट दे डिड स्पेशली? अब यार उनका तो मुझे आइडिया नहीं है कि उन लोगों को कैसे पता चला, पर मैं बता रही हूँ कि पहले एक्सपेरिमेंट ही होता है। अब उन्होंने पता नहीं कि उन्होंने पहले ही थ्योरी कैसे दे दी। आर्यभट्ट जी हैं जो, अगर उनकी बात करें, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, उनका देखो उनकी, हमारे पास एक्सपेरिमेंट की कोई लिस्ट नहीं है। उनका हमें पता चला कि सिर्फ थ्योरी की हमें बुक मिली। हो सकता है कि उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए हो, बट वो वाला रिकॉर्ड मिसप्लेस हो, है ना। तो बहुत सारे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बट फिजिक्स के लिए सबसे पहले भाई एक्सपेरिमेंट ही होता है। अच्छा, थ्योरी कैसे बन सकती है? थ्योरी ऐसे बन सकती है, अब तुम्हारे पास थ्योरी जैसे कि आर्यभट्ट जी ने बताया था, बाकी सब लोग बताते थे। गैलीलियो ने क्या बताया था? गैलीलियो ने बताया था कि सन जो है और जो अर्थ है, तो उन्होंने बताया था सन रोटेट करता है ना। गैलीलियो ने थ्योरी दी थी, गैलीलियो ने थ्योरी दी है कि सन रोटेट करेगा और अर्थ फिक्स रहेगी फोकस पे। तो ये थ्योरी गलत करी थी किसने भाई? हमारे आर्यभट्ट जी ने तो पहले बता दिया था कि जो अर्थ है वो सन, इतना तो सबको पता था, बट उन्होंने ये थ्योरी बनाई मैम यू आर ना नॉट उसकी। विजिबल। हाँ तो उनके पास देखो, हाँ तो मैम उनके लैग पास हो गया। क्या हो गया? आपकी वीडियो लैग मैम हो रही आपकी वॉइस कट गई थी यस मैम। और स्क्रीन। मैम वीडियो ऑफ कर लिया आपने? नहीं नहीं ऑन है। नहीं, मैंने बोला कि जैसे देखो गैलीलियो आए थे, तो गैलीलियो ने क्या बोला था? देखो सबको ये पता था, उस टाइम के साइंटिस्ट जो भी थे, उस टाइम पे बहुत स्टडी रिसर्च चल रही थी, तो सबको पता था कि डे होता है, नाइट होती है, दिन और रात होते हैं। इनका रीजन नहीं पता था, राइट? डे और नाइट का रीजन नहीं पता था। तो क्या 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 थ्योरी आई? अब पहले गैलीलियो भाई साहब आए, तो गैलीलियो ने क्या बताया कि भाई जो सन है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, सन रोटेट करता है ना। अब इन्होंने ये थ्योरी दी, बट ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं हुआ ना इसका, इन्होंने थ्योरी दी, सिर्फ इन्होंने थ्योरी दी। अब आगे जब इनके अलावा कौन आया जिसने ये बताया कि नहीं, क्या रोटेट करेगा? सन तो सिचुएटेड है अपनी फोकी पे, सन तो क्या है, अपनी फोकी पे आराम से बैठा हुआ है, सन रोटेट नहीं कर रहा। क्या रोटेट कर रहा है? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स इसके, सारे प्लैनेट्स इसके चक्कर लगा रहे हैं, है ना। ये थ्योरी आई, तो ये वाली थ्योरी गैलीलियो की गलत हो गई और ये थ्योरी सही हो गई। उसके बाद एक स्टेप अहेड तुम्हारी थ्योरी गई, जब तुम्हारे पास एक्सपेंसिव वो आ गए टेलीस्कोप वगैरह, उसके बाद पता चला नहीं, सन भी रोटेट कर रहा है, बट सन किसके
अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, तुम्हारी मिल्की वे जो गैलेक्सी है गैलेक्सी उसके अलॉन्ग की रोटेट कर रहा है ना। तो देखो गलत कोई नहीं होता, बस Yes, सबको ma'am. क्या होता है एक से एक चीज अहेड होती जाती है। पहले पता चला कि सिर्फ अर्थ रोटेट कर रही है तो वहां पे सन नहीं रोटेट कर रहा, बट आगे पता चला कि सन भी रोटेट कर रहा है, बट उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके साथ है भाई, मिल्की वे के साथ। अब फिर Yes, आगे ma'am. पता चला कि मिल्की वे भी रोटेट कर रही है, Yes. मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो भी रोटेट कर रही है। किसके साथ, जो तुम्हारा ब्लैक होल है उस जो बीचों Universe. बीच मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में अगर एक ब्लैक होल है, सेगिटेरियस नाम है उसका, अगर तुम स्टडी करोगे मत जाना प्लीज, मत पढ़ना वरना तुम्हारा तुम थ्योरी में घुस जाओगे। तो वो भी क्या कर रही है, वो भी रोटेट कर रही है, मिल्की वे गैलेक्सी भी रोटेट कर रही है। फिर उसके बाद पता चला कि जो गैलेक्सीज हैं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, एक सारी गैलेक्सी रोटेट कर रही है ना। सारी जितनी भी गैलेक्सीज हैं, तुम पढ़ते हो कि ये गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी और एक जो सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी है वो कुछ समय बाद एक बार सारी टकरा जाएंगी, एक गैलेक्सी में बन जाएंगी। तो देखो यही चीजें हैं, धीरे धीरे स्टोरी बनती जाती है। हम भविष्यवाणी तो ये भी निकली थी 2024 में दुनिया खत्म हो जाएगी। इससे क्या होता है, चीजें बनती हैं। चलो अब आगे आ जाओ, अपने टॉपिक पे आ जाओ। तो ये पता चला, ऑस्ट्रिन ने ये बताया हम लोगों को कि करंट कैरिंग वायर है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब आगे मैग्नेटिक अपनी थ्योरी पे खत्म करके अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। तो देखो आपके पास मान लीजिए कोई भी एक चार्ज है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो चार्ज है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब आपको इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड बतानी है कि भाई ये चार्ज जो मूव कर रहा है, इस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, मतलब कितना जनरेट होगा। तो देखो कैसे मानोगे, मान लो ये वेक्टर आर है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो तुम्हें जो थीटा लेना है वो कहाँ से लोगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन से जिस पे फाइंड कर रहे हो। ये याद रखना, वेलोसिटी की डायरेक्शन से ले लो, जैसे डायपोल में देखा था ना, डायपोल की डायरेक्शन से थीटा लिया था, तो यहाँ पे किसकी डायरेक्शन में थीटा ले रहे हो, v की डायरेक्शन। उसके बाद पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है जो पॉइंट पी पे प्रोड्यूस होगा, वो कुछ कुछ पैरामीटर्स है जिन पे डिपेंड करेगा। जैसे इसको हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को V से। तो जो तुम्हारा V है वो बच्चों किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, Q पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा B है वो किस वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, उस पे भी डिपेंड कर रहा है। उसके बाद जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, आप कितनी दूरी पे निकाल रहे हो उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ, अब और मैम बी किसे डिनोट कर रहे हैं? B इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक इसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को B से, ठीक है। तो डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, साइन थीटा पे, यानी वेलोसिटी r वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है उस पे, तो उस एंगल को यहाँ बोला गया साइन थीटा। इन सबको एक साथ लिख दो, तुम्हारे पास B आया क्यू बी साइन थीटा बाय r, 1/r स्क्वायर। ओके, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओ तो B इक्वल्स टू किसके साथ आया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के म्यू नॉट बाय 4 पाई लगा दिया और क्यू बी साइन थीटा बाय r स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगी तो मैग्नीट्यूड आ गया, थीटा किसका एंगल है, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में r की तरफ लिया हुआ एंगल। अब अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, b को कैसे लिखोगे, b को वेक्टर फॉर्म में लिखो म्यू नॉट बाय 4 पाई q। अब बताओ v और साइन थीटा, v किसके साथ का एंगल है, r के साथ का, v r के साथ का एंगल है, क्या लिखो v क्रॉस r वेक्टर बाय, अब यूनिट वेक्टर लिखा है ना, तो ये r वेक्टर बाय r क्यूब, ठीक है। ये कितना हो जाएगा r, मैम ये तो, हाँ ये जो u नॉट अपॉन 4 पाई था ये क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये कांस्टेंट हटाने का कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ ये क्या क्या है, ये आ गई वैल्यू। अब देखो जो म्यू नॉट 4 पाई है ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी, यहाँ पे म्यू नॉट है परमिएबिलिटी, यानी
फ्री स्पेस में कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो सकता है, ठीक है, उस जो स्पेस है उसकी कितनी एबिलिटी है कि मैग्नेटिक फील्ड उस स्पेस से क्रॉस हो चुके, उसी को हमने बोला म्यू नॉट। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बी की जो यूनिट है एसआई यूनिट, वो क्या है, एसआई यूनिट है टेस्ला, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स जो मॉड्यूल्स मिलेंगे, मॉड्यूल से तुम्हें पूरा स्टडी करना है, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें सारी कराऊंगी, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला, और यू नॉट बाय 4 पाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻7, ठीक है। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10⁻⁻7। यू नॉट की निकालनी हो तो कितना हो जाएगा, 4 पाई यहाँ पे चला गया, मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, तो ये वैल्यू है तुम्हारी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बिल्कुल मैम जो आपने डायरेक्शन, मैम जो आपने बी डायरेक्शन वाली बी वेक्टर वाली वैल्यू दिया उसमें यू नॉट क्यू यू नहीं होगा, मतलब उसमें दोबारा यू नहीं आएगा, क्या होगा मैम डायरेक्शन वाला समझ नहीं आया, वो बता दो। बी वेक्टर डायरेक्शन, अभी तो डायरेक्शन बताएंगी। नो मैम, यू नॉट अपॉन, अच्छा वेक्टर नहीं समझ में आया, बी वेक्टर वाला, यस बी वेक्टर। देखो जब मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, जो थीटा एंगल है वो बी और आर वेक्टर के बीच का एंगल है, राइट, बी और आर के बीच का एंगल है। तो तुम अभी सुनो, ये वाला भूल जाओ कि मैंने ये फॉर्मूला बताया है, पहले तुम ये लिखो क्यू बी आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो बी और आर के बीच में एंगल है तो तुमने क्रॉस लगा दिया, बी क्रॉस आर बाय आर स्क्वायर, आर क्यूब। अब देखो ये वेक्टर फॉर्म में है तो थीटा, अब बी क्रॉस आर को क्रॉस को हटा के क्या लगेगा, क्यू बी साइन थीटा, इस तरीके से पढ़ सकते हो ना, बी क्रॉस आर, क्रॉस को हटा के क्या लगा दोगे, क्यू बी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ से ये आर का क्या हट गया, वेक्टर। अगर सुनो नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो, बी तुमने लिखा है म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू बी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। अगर मैंने यहाँ वेक्टर लगाया तो मुझे राइट हैंड साइड में भी एक वेक्टर चाहिए, तभी वेक्टर लॉ सक्सेसफुल हो पाएगा, है ना, कि यहाँ पे एक वेक्टर है तो यहाँ पे भी मुझे एक वेक्टर तो बनाना ही पड़ेगा। तो वो वेक्टर कैसे बनाऊंगी मैं, तुम बताओ वो वेक्टर कैसे बनाऊं, कि v के साथ क्या लिख दूं, एक r का यूनिट वेक्टर लिख दूं, ठीक है, r का एक यूनिट वेक्टर लिख दूं बाय आर स्क्वायर, इसी तरीके से बनेगा, राइट। अब क्या करा, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू v क्रॉस r वेक्टर बाय r, ठीक है, तभी तुम्हारा वेक्टर लॉ सक्सेसफुल हो पाएगा कि मुझे यहाँ भी वेक्टर चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड भी वेक्टर और राइट हैंड साइड भी वेक्टर, अदरवाइज वेलोसिटी पर एरो नहीं आएगा। हाँ ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन गया तुम्हारा वेक्टर लॉ। जब वेक्टर में लिखना है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालना है, sin थीटा की वैल्यू है मैम ये आर क्यूब हो जाएगा ना, हाँ ये अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। तो मैंने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ गया। अच्छा, अब बायो सावर्ट लॉ ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ठीक है एक मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज कर रहा है, तो अगर मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है, ये रब कर देती हूँ क्योंकि लास्ट पेज पे भी लिखा हुआ है। मैम अब देखो बायो सावर्ट लॉ ने क्या बोला कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो ये करंट कैरिंग वायर, कोई कुछ कह रहा है मैम। हाँ बोलो मैम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आएगी। अभी थंब रूल मैंने कराया ही नहीं है तो तुम आगे क्यों जा रहे हो, मैं कराऊंगी ना थंब रूल, अभी मैं करा दूंगी, टेंशन मत लो, पूरा सिलेबस होगा। अभी देखो, अब बायो सावर्ट लॉ ने क्या बोला कि ठीक है अगर एक चार्ज की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रही है किसी पॉइंट पे, तो मान लो करंट कैरिंग जो वायर है आई, उसमें भी क्या प्रोड्यूस होते हैं भाई, उसमें भी चार्ज फ्लो होता है। करंट किसकी वजह से बना है, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ आयंस। तो चार्ज फ्लो होके तो नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होंगे, यहाँ पे मान लो नंबर ऑफ चार्जेस n है और e इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे I कितना हो गया, ne, है ना। और अगर मैं इस पूरी वायर, तो इस वायर की वजह से पॉइंट P पे अगर मुझे फील्ड निकालना है और ये एंगल हो गया थीटा करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट में लिया है अब यहाँ पे,
याद रखना करंट की डायरेक्शन के साथ थीटा है। अब बायो सावर्ट लॉ ने तुम्हें जो लॉ दिया वो किसके लिए दिया? करंट के लिए। हाँ, वो करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ये उन बच्चों को कैपेसिटर करा दी थी ना। मैम मुझे एक बात पूछनी मैम, जो 5:30 वाला बैच है उसमें कौन सा चैप्टर चल रहा है? कौन सा वाला बैच है जो? 5:30 वाला। उसमें पोटेंशियल कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, कैपेसिटर स्टार्ट कराऊंगी। उसमें भी कोई पुराने बच्चे हैं जो पहले से पढ़ रहे हो? नहीं नहीं, वो एकदम नया बैच है। ओके मैम। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें बायोट सावर्ट लॉ ने जो क्या बताया, उसने बताया you can find the magnetic induction of a करंट एलिमेंट, कि भाई करंट एलिमेंट की वजह से तो मैं बता दूंगा कि छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे कितनी फील्ड होगी, है ना। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ करंट एलिमेंट एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पे उसने किसके लिए बताया, ये याद रखो कि बायो सावर्ट लॉ हमेशा एक छोटे एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। ये एक छोटा सा एलिमेंट मान लो, यहाँ से यहाँ तक एक तुमने छोटा एलिमेंट कट किया, मान लो तुमने यहाँ पे एक छोटा सा डीएल एलिमेंट कट किया। अब इस डीएल एलिमेंट पे की वजह से इस पॉइंट पी पे कितना फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की कितना फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। यहाँ पे एंगल लिया तुमने थीटा, तो वो बता दिया बायो सावर्ट लॉ ने कि वो किसके बराबर है। देखो तुम लोग म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू बी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इतना था। अब यहाँ पे देखो जो तुम्हारा Q है, अब I की फॉर्म में कैसे लिखोगे उसको, देखो बताओ Q को I की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? मैम NE IT NE देखो NE है, I तुम लोगों ने पढ़ा है किसके बराबर होता है, NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी। NE और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मान लो करंट यहाँ पे V वेलोसिटी पे फ्लो कर रहा है और ये कितना है, QP है। अब किसी वायर में मान लो कितना करंट फ्लो कर रहा है, मैं मान लेती हूँ कितने चार्जेस की वजह से है, NE वायर है, ठीक है, NE चार्जेस है और V इज द वेलोसिटी जिससे तुम्हारा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। और साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, छोटे से डीएल एलिमेंट के लिए। तो छोटे से डीएल एलिमेंट के लिए यहाँ पे डीएल एलिमेंट से भी इसको मल्टीप्लाई करो। अब देखो जो ये वाली वैल्यू है ये किसके बराबर हो गई, आई के बराबर, है ना। तो बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इससे तुमने क्या किया, करंट की वजह से भी निकाल दिया, क्योंकि भाई पहले तो सिर्फ एक छोटे चार्ज Q से निकाला था, अब किसी वायर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, NE चार्ज, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो तुमने पढ़ा है कि किसके बराबर होता है, करंट के बराबर। भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जिन्हें नहीं पढ़ा है तो करंट को हम लोग NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वैल्यू निकल के आती है। N इज द नंबर ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ED इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये सब मिला के तुम्हारी एक वायर में इतना करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे वही सेम चीज मैंने अप्लाई करी है और ये वैल्यू बन गई है I के बराबर। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, B का मैग्नीट्यूड। B वेक्टर निकालूं तो बताओ कितना आएगा, बताओ भाई। साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल है, बताओ। आई और I और R आई आर,
यहाँ पे देखो, जब तुमने डीएल एलिमेंट कट किया तो डीएल और आर के बीच का एंगल हो गया। पहले तो तुमने आई की डायरेक्शन में किया, अब क्या किया, जब छोटे से एलिमेंट के लिए कट किया तो एंगल किस किस के बीच का बना, जो छोटा सा एलिमेंट है और आर वेक्टर, यानी डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल बना। तो आई को एज इट इज डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यू, ठीक है। तो एंगल कहाँ से लिया है तुमने, डीएल से। अगर ये डीएल एलिमेंट यहाँ होता तो ये एंगल को यहाँ से ले गए, ठीक है। तो याद रखना, एंगल्स का याद रखना, क्यू के केस में कहाँ से लोगे, डायरेक्शन इन वेलोसिटी में, और यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं मैम। हाँ मैम Q इज इक्वल्स टू एनी होता है ना, तो फिर आपने ऊपर I इज इक्वल्स टू एनी क्यों लिखा है? देखो Q इक्वल्स टू एनी होता है, Q इक्वल्स टू Yes, एनी ma'am. होता है, ठीक है। यहाँ से जब तुम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में I की वैल्यू निकाली होगी तो वहां से कितना आता है I की वैल्यू, NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भाई ये ड्राइव कराया है ये वाला, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता है कि ये रिलेशन कैसे आया है तो तुम लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, सर ने ड्राइव कराया होगा। तो मैंने यहाँ पे बोला कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है NE चार्जेस के कारण, NE चार्जेस के कारण, कितनी वेलोसिटी से, इतनी वेलोसिटी से। तो इस वायर में इतने इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू होती है ये, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब तुम लोगों को अगर ये याद नहीं है तो ये वाला लेक्चर देख लो। इन चीजों को मिला के यहाँ पे ये बना, इसको मैंने आई से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तुम्हारे पास ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी की होती है, क्या बोल रहे हो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई, ये पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में। मैं ये चीजें पढ़ा चुकी हूँ, और जो बच्चे पुराने हैं शायद वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके होंगे। अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो जब दूसरे सेक्शन में स्टार्ट हो तो वहां से वीडियोस उठा लेना, या पुरानी वीडियोस मांग लो लोकेश सर से, मैं भी एक बार उनसे बात कर लूंगी। अच्छा, मुझे बताना कि किस किस ने बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कौन कौन है वो बच्चे, हैंड रेज करो। जतिन ने नहीं पढ़ा, नैन्सी ने भी नहीं पढ़ा। मैम स्कूल में पढ़ा है बस थोड़ा सा। मैम मैंने भी थोड़ा बहुत ही पढ़े हैं। मैम स्कूल में किया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको ऐसे स्किप मत करो भाई। हम ज्यादातर बच्चों ने तो नहीं किया, पढ़ा होगा किसी ने। बहुत आप नहीं पढ़ाओगे वो चैप्टर? नहीं, अब वो मैं नहीं पढ़ा रही ना, मैंने तो आगे से सिलेबस स्टार्ट करा दिया। ओके मैम। हमें आगे कभी कराएंगे, चैप्टर नहीं कराए जाएंगे। क्या कह रहे हो मैम? आप बात कर लो। पढ़ाए जाएंगे नहीं पढ़ाए जाएंगे? अभी तो देखो, हो सकता है कि जो चैप्टर रह गए उनके लिए तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगे या तुम्हें रिकॉर्डिंग्स मिल जाए। तो जहां तक है मुझे लगता है रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। एक बार लोकेश सर से बात करो इस चीज के लिए कि सर मुझे ये वाला चैप्टर नहीं आता है तो मुझे रिकॉर्डिंग्स दो, तो वो तुम्हें रिकॉर्डिंग्स दिलवाएंगे। तो वहां से कवर करो भाई, फटाफट कवर करो, वरना फिर तो टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ओके मैम। केमिस्ट्री में तो 3 चैप्टर नहीं कराए स्टार्टिंग के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मत छोड़ो, चीजें पढ़ो। संडे है ना, कल बैठ के करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना। देखो राइट हैंड थंब, ये क्या देता है, राइट हैंड थंब रूल ने दी हमें डायरेक्शन। बहुत आसान है, बहुत आसान। इसमें क्या बताया, डायरेक्शन बताया, डायरेक्शन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो ये कोई वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि थंब को किसकी डायरेक्शन में रखो, करंट की डायरेक्शन में। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, तो तुम्हारी जो कर्व वाली फिंगर्स हैं, जो ये कर्व
कर्व बनेगा फिंगर्स का, ये क्या देगा तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड देगा। ठीक है, ये क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो जब इस डायरेक्शन में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रहा है कि यहाँ से जाके इस तरीके से देखो सर्कुलर लग रहा है, फील्ड कैसा लग रहा है तुम्हें, सर्कुलर फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब यहाँ पे रखा तो ये लग रहा है कि यहाँ से तो फिंगर्स इनवर्ट जा रही है, तुम्हें खुद लग रहा होगा यहाँ से फिंगर इनवर्ट जा रही है और यहाँ पे बाहर आ रही है आउटवर्ड्स। बताओ भाई सबको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे आउटवर्ड्स आ रही है, खुद बताओ। ये इनवर्ट जा रही है और यहाँ से ये जो क्या हो गया, आउटवर्ड्स। तो यानी ये एक सर्कुलर लूप बना रही है, यहाँ से ये अंदर इनवर्ट्स और ये आउटवर्ड। ठीक है, और यहाँ से ये आउटवर्ड्स। अब देखो इनवर्ड को हमेशा कैसे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे, क्रॉस से। और आउटवर्ड चीज को कैसे डिनोट करेंगे, डॉट से। ये याद रखो, हमेशा इसको क्रॉस से, इसको डॉट से। अब तो मैंने करंट की डायरेक्शन दे दी तुम्हें, ये कि यहाँ वायर है, सेकंड केस पहला था। अब बताओ भाई, अब ये तुम्हारे पास जो करंट है इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, इनवर्ड्स है इनटू मैम। द प्लेन, इनवर्ड। तो अब तुम्हारे पास जो फील्ड लाइंस है वो कैसी आएंगी, वो किस तरफ आ रही है बताओ, आउटवर्ड्स, अपवर्ड्स, अपवर्ड। नो मैम, हम रखो, हमको अपने इसमें जो तुम्हारे जाएगा है ना, तो यहाँ से कैसी डायरेक्शन बनेगी बताओ, बनेगी तो सर्कुलर ही बनेगी। मुझे डायरेक्शन बताओ, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? मैम एंटी क्लॉकवाइज। देखो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है तो हमेशा फील्ड सर्कुलर बनेंगे। अब अंदर की तरफ हम करोगे तो यहाँ से मतलब नीचे की तरफ जो है वो इधर जा रही है, करंट जो डायरेक्शन है वो इधर जा रही है फील्ड लाइन। यही लग रहा है सबको, इधर की तरफ एरो आ रही है ना, अंदर करके इधर की तरफ है। तो यानी इस तरीके से तुम्हारी फील्ड लाइन है, यानी क्लॉकवाइज। अच्छा तीसरा देखो, अगर करंट को इस तरीके से रखिए, करंट अब कहाँ है, आउटवर्ड। तो आप फील्ड लाइन देखो कैसी आ गई, एंटी क्लॉकवाइज आएगी, एंटी क्लॉक, काउंटर क्लॉकवाइज। हाँ अब तुम देखोगे कि करंट की जो फील्ड लाइन है उनकी डायरेक्शन क्या है, ये, बट है कैसी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन कंडक्टर की वजह से जो फील्ड लाइंस आएंगी वो हमेशा कैसी आएंगी, सर्कुलर। डायरेक्शन निकालनी तुम्हें आ गई है, अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा और इसमें क्या कर सकते हैं, अब जब सर्कुलर वाला पढ़ेंगे तो सर्कुलर की वजह से सीखेंगे कि सर्कुलर कंडक्टर होगा तो फील्ड लाइंस कैसी होगी। ठीक है, अभी के लिए इतना। मैं तुम्हें मॉड्यूल्स शेयर कर दूंगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के मॉड्यूल्स किसके पास है बताओ, सबके पास है मॉड्यूल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी की? दिल्ली वाले? यस मैम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन शेयर हो रखी है ना, उसमें सारे चैप्टर के हैं जितने कर रखे हैं, मतलब करवा रखे हैं। शीट मॉड्यूल डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगी तुम्हें, करंट मॉड्यूल्स शेयर करूंगी आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ओके कल संडे है, मैग्नेटिक फील्ड मेरे ऊपर छोड़ दो, कोई डरने वाली बात नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी कल बैठ के पढ़ लेना, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के मॉड्यूल शेयर कर दूंगी ग्रुप में आज। ओके मैम। 10 से 12 बच्चे हैं तुम्हारे ग्रुप में जो पहले से पढ़ रहे हैं। ओके मैम, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम, गुड नाइट। बाय मैम। पढ़ लेना बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी।